जय श्री हरि विष्णु। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन धर्म में एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायी माना गया है, लेकिन जब बात संतान सुख की आती है तो पुत्रदा एकादशी का व्रत सबसे विशेष माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करने से निसंतान दंपत्ति को संतान प्राप्ति का वरदान मिलता है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पुत्रदा एकादशी की पवित्र व्रत कथा, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को सुनाया था। प्राचीन समय की बात है। भद्रावती नामक एक सुंदर नगरी थी। इस नगर पर राजा सुकुमार का राज्य था। राजा और रानी दोनों ही धर्मपरायण, दयालु और प्रजा का पालन करने वाले थे। राजा ने कभी किसी से अन्याय नहीं किया, गरीबों को दान देते, ब्राह्मणों का सम्मान करते और सदैव भगवान विष्णु की पूजा में लीन रहते थे। लेकिन इतने गुणों के बावजूद राजा और रानी के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा सुकुमार को यह चिंता सताने लगी कि यदि उनके बाद कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा तो राज्य का क्या होगा। रानी दिन रात रोती रहती थी। दोनों ने कई यज्ञ, दान और तप किए, लेकिन फिर भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। धीरे धीरे राजा का मन खिन्न रहने लगा। उन्होंने सोचा, धन, वैभव और राज्य सब व्यर्थ है यदि वंश आगे न बढ़े। एक दिन राजा ने राज्य का भार मंत्रियों को सौंपा और रानी सहित वन की ओर प्रस्थान किया। वहां उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। राजा और रानी फल फूल खाकर जीवन बिताने लगे और दिन रात भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे। एक दिन उन्हें वहां महर्षि लोमश का दर्शन हुआ। राजा ने महर्षि के चरणों में गिरकर अपने दुख की पूरी कथा सुनाई। महर्षि लोमश ने कहा, हे राजन, तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण तुम्हें ये कष्ट मिला है, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से इसका समाधान संभव है। राजा ने विनती की, मुनिवर, कृपा कर मुझे कोई उपाय बताइए। तब महर्षि लोमश बोले, माघ मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी संतान प्राप्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ व्रत है। उन्होंने विधि बताई। एकादशी के दिन पूर्ण उपवास, रात्रि जागरण, भगवान विष्णु की विधिवत पूजा, ब्राह्मणों को भोजन और दान। महर्षि ने कहा, यदि तुम दोनों श्रद्धा और नियम से यह व्रत करोगे तो अवश्य भगवान विष्णु तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। राजा और रानी ने महर्षि की आज्ञा का पालन किया। पुत्रदा एकादशी के दिन उन्होंने निर्जल व्रत रखा, भगवान विष्णु की कथा सुनी, नाम जप किया और पूरी रात जागरण किया। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान दिया। कुछ समय बाद भगवान विष्णु की कृपा से रानी गर्भवती हुई। निश्चित समय के बाद रानी ने एक तेजस्वी और गुणवान पुत्र को जन्म दिया। पूरा राज्य आनंद से भर गया। राजा रानी के जीवन का सारा दुख समाप्त हो गया। जब श्री कृष्ण ने ये कथा युधिष्ठिर को सुनाई तो उन्होंने कहा, हे धर्मराज, जो भी श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है उसे संतान सुख, यश और मोक्ष की प्राप्ति होती है। निसंतान को संतान प्राप्ति, संतान की लंबी आयु, घर में सुख शांति, भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुनता या सुनाता है उसके जीवन से संतान से जुड़ा हर कष्ट दूर होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु।